नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने साल 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान बन सकते थे उन सभी को हमने एक ही वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं, जैसे 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली, उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए, उसके बाद यूपीएसआई की परीक्षा के लिए, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए यह पुरस्कार और सम्मान का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अगस्त 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किन दो खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया है? तो जो बीजू पटनायक खेल पुरस्कार है यह दिया गया है दीप ग्रेस इक्का और पूर्णिमा गिरी को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप ग्रेस इक्का और पूर्णिमा गिरी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस नवरत्न कंपनी को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 से यह प्रदान किया गया है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप इसे याद रखिएगा, जो है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसको जो है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे वर्ष 2019 के लिए 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2019 का जो सरस्वती सम्मान है यह किसको दिया जाएगा? तो वासुदेव मोही को। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, वासुदेव मोही को जो है 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने फैक्ट भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सरस्वती सम्मान है, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार वासुदेव मोही वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया है। उन्हें यह जो सम्मान है उनकी जो कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया जाएगा, तथा इस पुस्तक का जो प्रकाशन है 2012 में किया गया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, 2019 के लिए जो 29वां सरस्वती सम्मान है यह दिया जाएगा सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को, उनकी जो कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। वहीं अगर हम 2018 की बात करें तो जो 28वां सरस्वती सम्मान था 2018 में, यह तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिया गया था, उनके काव्य संग्रह पक्की ओती गिलीते के लिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा 1991 में जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने 23 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि इस वर्ष के लिए जो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह किसे दिया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस वर्ष के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है अंग्रेजी भाषा में किसको दिया जाएगा? तो शशि थरूर को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, इन्हीं को अंग्रेजी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आप देख लीजिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री व लेखक शशि थरूर के कथेतर गद्य, यानी कि इनका जो नॉन फिक्शन है नॉवेल, इनका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। आप याद देखिए, इनकी पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, शशि थरूर की पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए इनको अंग्रेजी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं हिंदी भाषा के लिए अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा के लिए जो है नंद किशोर आचार्य का जो कविता संग्रह है छिलते हुए अपने को, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है, हिंदी भाषा के लिए किसको दिया जाएगा और अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया जाएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इनको आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि 100% यहाँ से 2 से जो 3 प्रश्न प्रति वर्ष हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगस्त 2020 को किसे स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगस्त 2020 को किसे स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 दिया गया है? तो हिरोकी मात्सुहाशी और ताकुमा मियाकी, ये 2 लोग हैं जिनको जो है प्रदान किया गया तो 2020 के लिए स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
किसे वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसे दिया गया आपको बताना है। तो 2020 के लिए जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है यह इनकी पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। इनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इनको जो है 2020 का जो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज है यह दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे फैक्ट भी लिखा हुआ है। वर्ष 2019 का जो यहाँ पे पहले 2020 की हम बात करते हैं। तो नीदरलैंड की यह लेखिका हैं मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इनका जो प्रतिष्ठित इनकी जो पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको साल 2020 का जो है प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह पुरस्कार जीतने वाली है सबसे कम उम्र की लेखिका यानी कि ऑथर भी बन गई हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं 2019 की बात करें तो 2019 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था यह दिया गया था ओमान की लेखिका जोखा अलौती को। उनकी रचना थी सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। तो दोनों आपको याद रखना है, पिछले वर्ष का भी और इस वर्ष का भी, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो 2019 के लिए जो यह पुरस्कार दिया गया था जोखा अलौती को उनकी उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए, और 2020 के लिए दिया गया है किनको? तो इनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इनकी रचना है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अगला प्रश्न हमारा है 2020 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया। इस वर्ष लाइफ टाइम जो है, इस वर्ष का जो लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया आपको बताना है। तो जो लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया किसको दिया गया है? तो अशोक साहनी को, प्रोफेसर अशोक साहनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है जुलाई 2020 को किसे पहला मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जुलाई 2020 में जो है पहला मानवता के लिए जो गुलबेकियन पुरस्कार यह दिया गया था ग्रेटा थनबर्ग को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। अगला प्रश्न हमारा है जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए जो प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। तो आपको उस भारतीय नौका का नाम बताना है जिसने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। तो इस नौका का नाम है आदित्य नौका। इसी ने साल 2020 के लिए जो है गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तथा यह भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है जिसको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है जुलाई 2020 में किसे यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 2020 के लिए जो यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाएगा, ये किसको दिया जाएगा? तो मोरिसाना कायट और मारियाना वार्डिनाइसिस को। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही ये जो नेल्सन मंडेला इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनका क्या नाम है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनकी एक फेमस बुक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने 4 पत्रकारों को वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इन 4 पत्रकारों में कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जो चारों ऑप्शन सही आपके हो जाएंगे। शाही उदल आलम बांग्लादेश के रहने वाले हैं, मोहम्मद मुसईद ईरान के रहने वाले हैं, स्वेतलाना प्रोकोपाइया और दापो ओलोरुन योमी ये नाइजीरिया के रहने वाले। इन चारों को जो है प्रेस फ्रीडम अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए। तो इनके चारों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला है जुलाई 2020 में किसे यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल यानी कि USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया किसको दिया गया है? तो एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट को जो है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है जुलाई 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा? तो वेद प्रकाश डुडेजा को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वेद प्रकाश डुडेजा। अगला प्रश्न हमारा है
2020 में मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना दिवस के अवसर पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम है अशोक कुमार, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही, अशोक कुमार। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2020 को प्रदत्त क्रिकेट साउथ अफ्रीका अवार्ड 2020 में किसे दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दक्षिण अफ्रीका का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इनका नाम है क्विंटन डी कॉक, यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है, क्विंटन डी कॉक। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किस उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII-ICTC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता? यहाँ पे बात हो रही है CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है NTPC लिमिटेड, इसी को जो है साल 2019 के लिए CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा NTPC लिमिटेड। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय मूल के दो शख्सियत हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को किस देश ने वर्ष 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया? आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जिसके द्वारा सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को जो है महान प्रवासी सम्मान से 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। तो महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया है इन दो व्यक्तियों को अमेरिका ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका ने जो है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को जो है वर्ष 2020 के लिए महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया है। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2020 में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो जो प्रथम ई पंचायत पुरस्कार है यह जीता है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज विभाग ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 20वें वार्षिक BET अवार्ड समारोह का जो आयोजन है वर्चुअल रूप से किया गया। तो आपको बताना है कि इस वार्षिक BET अवार्ड समारोह में किसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो BET अवार्ड समारोह में किसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान किया गया, यानी कि मानवतावादी पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है। तो BET अवार्ड में जो मानवतावादी पुरस्कार है किसको दिया गया? तो यह दिया गया पॉप स्टार बेयांसे को। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पॉप स्टार बेयांसे को जो है 20वें वार्षिक BET अवार्ड समारोह में जो है मानवतावादी अवार्ड यानी कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। पॉप स्टार बेयांसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, साल 2020 में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। अगला प्रश्न हमारा है, जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो साल 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित चुना गया है? तो इनका नाम है अमर्त्य सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन को जो है दिया जाएगा जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा शांति पुरस्कार। आपको बताइए कि जो अमर्त्य सेन है इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष दिया गया था और किस एरिया में दिया गया था, ये प्रश्न आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, 2020 में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारतीय संगीतकार हैं, भारतीय सिंगर हैं शोभा शेखर, इनको 2020 के लिए जो है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभा शेखर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, जून 2020 को किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो 2020 का जो प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार है किसको दिया जाएगा? तो इनका नाम है डॉक्टर रतन लाल, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल से डॉक्टर रतन लाल। अगला प्रश्न हमारा है, 2020 में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब से के लिए चुना गया है? तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है किरण मजूमदार शाह। बायोकॉन कंपनी के मालिक इसकी, तो बायोकॉन कंपनी के मालिक हैं किरण मजूमदार शाह। इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है, किरण मजूमदार शाह। अगला प्रश्न हमारा है,
साल 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो इस भारतीय का नाम है रंजीत कुमार। इनको जो है साल 2020 में नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनका नाम है जावेद अख्तर, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। जावेद अख्तर को जो है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जावेद अख्तर। अगला प्रश्न हमारा है, साल 2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किया गया? इनकी एक रचना है द ग्रेट इंडियन, आप याद रखिएगा इनकी रचना को, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए इनको राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इनका नाम है कृतिका पांडे, यानी ऑप्शन सी कृतिका पांडे। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो साल 2019 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा मेजर सुमन गवानी को, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मेजर सुमन गवानी, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। तो ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसको चुना गया है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सिद्धार्थ वरदराजन को जो है ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कौन भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है भारत की? तो फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सानिया मिर्जा, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 2020 के लिए यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इससे किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2020 के लिए मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2020 के लिए जो मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार यह दिया जाएगा 3 व्यक्तियों को, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, तीसरे हैं रिचर्ड एच वॉरिंग, तीसरे हैं निकोलस पी कुप्स, यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही, उपयुक्त तीनों को जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। आपको बताना है कि इसमें आलोचना की श्रेणी में जो है किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो पुलित्जर पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए गए हैं, इसमें आलोचना की श्रेणी में किसको प्रदान किया गया पुरस्कार? तो क्रिस्टोफर नाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टोफर नाइट को जो है आलोचना की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिस्टोफर नाइट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो ये हैं कोलंबिया की, इनका नाम है जीनेथ बडोया लीमा, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा जीनेथ बडोया लीमा को जो है 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जीनेथ बडोया लीमा, तथा ये कोलंबिया की हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो सोशल इनोवेशन के लिए जो एडिसन पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो यह है टाटा पावर को, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टाटा पावर। अगला प्रश्न है, किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 है यह किसको दिया गया है? तो नवीन पटनायक को, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए
IIFTC, यहाँ पे IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसकी बात हो रही है। तो विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म जो इम्पैक्ट अवार्ड है यह दिया गया है जोया अख्तर को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जोया अख्तर, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है 2019 का जो 29वां GD बिरला पुरस्कार है यह किसे प्रदान किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब किए जाने की घोषणा की गई है। तो जो 29वां GD बिरला पुरस्कार है यह किसे दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर रूप मलिक को, यानी ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल से, प्रोफेसर रूप मलिक को। अगला प्रश्न हमारा है किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है 2019 के लिए दिया गया है PV सिंधु को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा PV सिंधु, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर जो अवार्ड 2020 है यह प्रदान किया गया है रितेश सिरोठिया को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रितेश सिरोठिया। अगला प्रश्न है मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2019 के लिए 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। तो आपको बताना है कि नारी शक्ति पुरस्कार कब दिया जाना, इनको प्रारंभ किया गया। तो आपको बताना है कि जो नारी शक्ति पुरस्कार है ये कब से दिए जा रहे हैं। तो वर्ष 1999 से जो है नारी शक्ति पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1999। अगला प्रश्न हमारा है मार्च 2020 को प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो जो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है 2020 का यह प्रदान किया गया किसको, यावोन फॉरेल और सैली मैकनामारा को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यावोन फॉरेल और सैरी मैकनामारा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इंडिया फाउंडेशन एंड इंडिक अकादमी के सहयोग से स्वराज्य अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। आप तो आपको बताना है कि इस स्वराज्य अवार्ड 2020 में इसके तहत जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स किसे दिया गया है, आपको बताना है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर जो पॉलिटिक्स है यह दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल को। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है ESPN इंडिया अवार्ड्स 2019 के अंतर्गत लगातार तीसरी बार किसने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल किसे चुना गया है। तो लगातार तीसरी बार जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मतलब जो फीमेल में चुना गया है इनका नाम है PV सिंधु। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा PV सिंधु। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो इंटरनेशनल है इसमें जो है आपको बताना है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ऋतिक रोशन को। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऋतिक रोशन, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था सुपर 30 को। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है डैन डेविड प्राइज 2020 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो जो डैन डेविड प्राइज 2020 है यह किसको दिया जाएगा। तो प्रोफेसर गीता सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर गीता सेन को जो है डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है किसे प्रदान किया जाएगा। तो 2018 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है यह दिया जाएगा किसको, उषा शर्मा को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उषा शर्मा को 2018 का कालिदास पुरस्कार दिया जाएगा। और 2017 का जो कालिदास पुरस्कार है यह दिया जाएगा जतिन गोस्वामी को। अगला प्रश्न है 2020 के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2018 का जो है किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वर्ष 2018 के लिए जो किशोर सम्मान पुरस्कार है यह दिया गया है किसको, वहीदा रहमान को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वहीदा रहमान को। अगला प्रश्न है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने बताया आपको कि जो 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान या गुरु जतिन स्वामी को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह जो टाइलर पुरस्कार है किसको दिया जाएगा 2020 के लिए, तो पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि वर्ष 2018 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा।
तो लता मंगेशकर अवार्ड 2018 किसको दिया जाएगा? तो कुलदीप सिंह। राइट आंसर आपका हो जाएगा कुलदीप सिंह, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया है? तो यह जो प्रश्न आपको पता होना चाहिए, इस बार का जो आर ओ का 2016 का एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि जो लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 92वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 92वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो यह फिल्म है पैरासाइट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तथा ऑस्कर पुरस्कार जो 92 में प्रदान किए गए थे, इसकी सूची मैंने अपलोड की हुई है। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको भी देख लीजिए आप। तो 10 फरवरी 2020 को जो है अमेरिका फिल्म उद्योग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 92वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रदान किए गए। तथा इसमें जो है पैरासाइट मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया। इसके निर्देशक हैं बोंग जू हो। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब दिया गया जोकिन फोनिक्स को फिल्म जोकर के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का खिताब भी दिया गया पैरासाइट को, यह दक्षिण कोरिया की फिल्म है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया रेनी जेलगेवर को फिल्म जूडी के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को खिताब दिया गया ब्रैड पीट को फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो खिताब है बोंग जू हो को दिया गया पैरासाइट मूवी के लिए। इसके साथ जो 92वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, इसमें फिल्म जोकर को सर्वाधिक 11 श्रेणियों में नामांकित किया गया था और पैरासाइट मूवी को सर्वाधिक 4 पुरस्कार दिए गए। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे। यहाँ से भी आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो 2019 के लिए जो पद्म पुरस्कार हैं, टोटल 141 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 7 पद्म विभूषण पुरस्कार थे, 16 पद्म भूषण पुरस्कार थे और 118 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए थे। ये पुरस्कार आपके दिमाग में होने चाहिए कि कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए थे, कितने पद्म भूषण दिए गए थे और कितने पद्म श्री दिए गए थे। वहीं अगर हम पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें तो इसमें जो 4 लोग थे उनको मरणोपरांत जो है इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो किसको किसको मरणोपरांत दिया गया? तो जॉर्ज फर्नांडिस को, अरुण जेटली को, इसके बाद सुषमा स्वराज को और उसके बाद श्री विश्वेश्वरैया स्वामी जी पजवरा अधोखा मठ उडुपी को जो है मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अनिरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको दिया गया। उसके बाद MC मैरी कॉम को यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद छन्नू लाल मिश्रा को कला के क्षेत्र में जो है इस बार का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला है फिल्म फेयर पुरस्कार की बात यहाँ पे करेंगे हम। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी असम में। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया था गली बॉय को, इसके निर्देशक थी जोया अख्तर। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का खिताब दिया गया था आर्टिकल 15 को, इसके निर्देशक थे अनुभव शर्मा और सोन चिरैया के निर्देशक थे अभिषेक चौबे। इन दोनों फिल्म को जो है बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का खिताब दिया गया था आर्टिकल 15 और सोन चिरैया को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए थे रणवीर सिंह गली बॉय के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म गली बॉय के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चुने गए थे आयुष्मान खुराना फिल्म आर्टिकल 15 के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स चुनी गई थी भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू फिल्म सांड की आग के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर चुनी गई थी फिल्म गली बॉय के लिए। और सहायक अभिनेता चुने गए थे सिद्धार्थ चतुर्वेदी फिल्म गली बॉय के लिए। तो ये फैक्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा इन पुरस्कारों का। अगला यहाँ पे है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की यहाँ पे हम बात करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड है 2020 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है, इसमें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया था लियोनेल मेसी को, ये फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के। और लुइस हैमिल्टन मोटर रेसिंग हैं ब्रिटेन के रेसलर हैं ब्रिटेन के। इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया था। इन दोनों के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन। उसके बाद स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? ईयर जो चुना गया था वो थी सिमोन बाइल्स, जिम्नास्ट है अमेरिका की। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है वैसे। अगला है पुरस्कार यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस बार का खेला गया था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो खेला गया था, इसमें पुरुष एकल का खिताब दिया गया था नोवाक जोकोविच सर्बिया के वो, और उपविजेता थे डोमियन थिएम ऑस्ट्रेलिया के। और महिला एकल खिताब जीता था इसमें सोफिया केनिन अमेरिका की जी थी, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता था। उसके बाद पुरुष युगल यहाँ पे भी मैंने अपलोड किया हुआ है।
और महिला युगल भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो इन वीडियो को पॉज करके इन पुरस्कारों को आप पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार जितने भी 2020 के बन सकते थे, मैंने एक ही वीडियो में अपलोड करने की कोशिश की हुई है, जिससे आपके आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जो संभावनाएं होती हैं पुरस्कार और सम्मान के प्रश्न पूछे जाने की, तो आपके जो प्रश्न हैं इस वीडियो से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल दिमाग लगा के पढ़िएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारा पुरस्कार और सम्मान का टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।